Good afternoon, everyone. Okay, let's start. So कल हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर. So atomic number is equal to number of electron as well as number of protons. And for atomic mass number, it will be equal to number of protons plus number of neutron, which is also termed as nucleons. So now we will calculate number of electron, protons and neutrons for different elements. Okay, write down the question. Calculate the number of electron, proton and neutron. Calculate the number of electron, proton and neutron. First, so I'm representing element like scandium, vanadium, zinc, sulfur, not zinc, zinc रहने दो. ठीक है, जिंक भी लिख लीजिए, जिंक तो पढ़ा ही है. देन सल्फर, देन सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, ऑर्गन, एंड मैग्नीशियम. चलिए, तो इन गिवन एलिमेंट्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू वन एटम. फॉर वन एटम, आगे ऐड कर दे रहा हूं मैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर वन एटम ऑफ ईच एलिमेंट. जो भी एलिमेंट रिप्रेजेंट किए गए हैं, इन सारे एलिमेंट्स के एक सिंगल एटम के लिए आपको रिप्रेजेंट करना है कि कितना आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए. ओके, यू आर न्यू स्टूडेंट. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ओके, कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लाइक एटॉमिक नंबर. या आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, 9th या 10th क्लास में, जहां भी उसी चीजों का हम रिवीजन कर रहे थे. सो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू number of protons and atomic mass number A will be equal to number of protons plus number of neutrons. तो ये फॉर्मूला लगाना है हमको.
एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर जेड। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्कैंडियम, स्कैंडियम के सिंगल एटम के लिए। तो स्कैंडियम जो है एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 21। हमने पढ़ा था, टेबल पहली क्लास में बताई थी, टेबल लर्न करनी है सबको। सो स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 होगा एंड एटॉमिक मास नंबर कितना होगा 45। ए कैपिटल ए, कैपिटल ए रिप्रेजेंट एटॉमिक मास नंबर, स्मॉल जेड कैपिटल जेड रिप्रेजेंट atomic number. So this element will be represented by Sc2145 this way. This will be the representation with atomic number and atomic mass. This is representation of an atom of element. किसी एलिमेंट के किसी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो जेड एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक मास नंबर ऊपर। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर कैलकुलेट, अगर हमें पता है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर, वो कब पता होगा जब हमें टेबल लर्न होगी। तो अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जेड पता है, तो जेड विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर, so Z is equal to number of protons as well as number of electrons for neutral atom. So here Z is what for scandium? For scandium Z is equal to 21. So number of protons will be equal to 21, comma number of electrons will be also equal to 21, because Z is equal to number of proton and number of electron for a neutral atom. So number of electron and number of proton will be equal. Now atomic mass A is equal to number of protons plus number of neutrons. Now A is what 45 for scandium. Number of proton we have calculated in scandium 21. So we have to calculate number of neutrons. So from here what we will get? We will get number of neutrons is equal to 45 minus 21, which will be equal to 24. So number of electron for scandium, number of electron for one atom of scandium, ये एक एटम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होंगे। फॉर वन एटम ऑफ स्कैंडियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 21, then number of proton 21 and number of neutrons 24. This will be the answer. So electron, proton, neutron. अगेन एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक का पॉइंट है। 8th 9th क्लास 10th 9th 10th जिसमें भी आप समझ लीजिए। नहीं भी पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए। अगर आपने 8th 9th 10th में नहीं भी पढ़ा है तो अभी सीख जाइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एकदम बेसिक चीजें, आगे नहीं बताई जाएंगी ये सारी चीजें। तो जो बेसिक चीजों जो हर जगह यूज होने वाली है हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं। ये हर जगह यूज होगा, पूरी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री क्या फिजिक्स में भी, कहीं भी अगर कोई भी एलिमेंट आता है तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें यूजफुल होंगी, तभी उसकी प्रॉपर्टी हम वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो कोई भी एलिमेंट है, केमिस्ट्री में वैसे ही हमें केवल एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टी, उनके केमिकल कॉम्बिनेशन, यही सारी चीजें पढ़नी होती है। तो ये एकदम एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनकी जो भी एलिमेंट रिएक्ट करता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या कंपाउंड बनाता है, तो वो सब इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कितना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजों पे। तो अभी समझ आ गया सबको फर्स्ट वन। नाउ कैलकुलेट फॉर द सेकंड वन। फॉर वेनेडियम, what will be for vanadium atomic number and atomic mass number? सेकेंड वन क्या है ऋतुज आंसर? इलेक्ट्रॉन 23, प्रोटॉन 23 एंड न्यूट्रॉन 28. Okay, everyone got this? Now come on to the second one. So till fifth one, you have to calculate number of electron, proton, neutron, and the remaining 5 will be homework. You don't have to calculate all 10. Just calculate till fifth, which means you have to calculate vanadium, zinc, sulfur and sodium, and after that the remaining 5 will be homework. So Sakshi, Rosikesh, आंसर आ गया। प्रोटॉन 23, इलेक्ट्रॉन 23, न्यूट्रॉन 28. So second one is vanadium. Vanadium will be represented by, for vanadium, this is V, vanadium. So in table we have studied that for vanadium, Z is equal to 23 and A is equal to 51. Which means atomic mass 23, atomic mass number 51. So it will be represented by V 23 51. V 23 51. So calculate it. So number of electrons is equal to number of protons. Number of protons is equal to Z, which is atomic number. So number of electron, number of proton, Z. तो यहीं से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ही चीजें आ जाएंगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, which will be equal to 23. And then A, atomic mass number A will be equal to number of protons plus number of neutrons. So atomic mass number A 51 is equal to number of proton we have calculated 23. So number of neutrons, what we will get? We will get number of neutrons. Neutrons is equal to 51 minus 23, which will be equal to 28. So 23, 23 and 28. So here what we will get? Number of electron 23, number of proton 23 and number of neutron 28.
टिल 5 कवर। ओके, ऋषिकेश के हो गए, अमृता के हो गए टिल 5, और किसका आंसर आया? इंद्रजीत 4th हो गया। साक्षी, साक्षी का भी हो गया 5th तक। ओके, श्रेया, ठीक है, ओवर ओवर, ओके गुड। चलिए, तो जिसका आंसर नहीं आया ये जल्दी सेकंड वाला देख लीजिए, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। सो थर्ड वन हमारे पास था जिंक। जिंक के लिए अगर आप, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर जिंक का 30, एटॉमिक मास नंबर इज 65। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 30 जो कि जेड के इक्वल होगा। प्रोटॉन इधर लिखता हूँ, प्रोटॉन भी आ जाएगा कितना? 30 जो कि जेड के इक्वल होगा। और न्यूट्रॉन निकालोगे तो 65 माइनस 30 35। सीधा सीधा ही आंसर, जिसका आंसर आया है मैच कर लीजिए, जिसका नहीं आया है वो ये कैलकुलेट कर लेगा। थर्ड वन, देन फोर्थ वन। फोर्थ वन इज सल्फर। कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया था सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, atomic mass number 832. So number of electron will be equal to atomic number which will be equal to 16. Then number of proton will be equal to atomic number which will be equal to 16. And then number of neutron will be also equal to 16 because of 32 minus 16. And then fifth one, sodium Na. Sodium. For sodium, Z is equal to 11 and atomic mass 23. So electron will be Z11 means electron 11, proton 11, and neutron will be 23 minus 11 means 12. किसी को भी डाउट है अभी 5th तक तो पहले बहुत बता दीजिए, किसी को भी डाउट है? If anyone having a doubt, please tell me till 5th. Otherwise, we'll move on. Then 6, 7, 8, 9, 10. That will be homework. ओके डन। चलिए, तो नेक्स्ट होमवर्क है, ठीक है, उनको करिएगा, अब आगे आते हैं हम। तो बेसिक है, इजी है ये तो आपको अगर 1 to 10 एटॉमिक नंबर याद है तो हम तो वहां से निकाल ही सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सारे हो गए ऋषिकेश? चलिए गुड। देखिए, अब हम आयंस की बात करते हैं। आयंस के रिस्पेक्ट में, जैसे कैटायन, कैटायन कैटायन कब बनता है? when an atom lose electron। तो कोई भी एटम है, कोई भी एटम जैसे X, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैटायन पे, X प्लस इलेक्ट्रॉन। जब इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज न्यूट्रल एटम। ये X हमने कोई न्यूट्रल एटम लिया है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 प्लस आएगा। न्यूट्रल एटम, दिस इज कैटायन विथ, ये कैटायन है, कैटायन का मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, कैटायन विथ यूनी पॉजिटिव चार्ज। अब कैटायन अगर 2 चार्ज होगा तो उसको डाई पॉजिटिव भी बोलेंगे। अब यूनी पॉजिटिव चार्ज या यूनी पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हैं, दिस X प्लस। और इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, लूज कर दिया है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हमारा जो लेफ्ट साइड में होता है, कभी ये रिएक्शन जैसा है, रिएक्शन से अगर आप समझिए कि ये जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड मिलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, तो ये बन चुका है X प्लस। तो ये न्यूट्रल एटम से कैटायन बन चुका है, कैटायन विथ यूनी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैटायन। पढ़ा ही होगा आपने, जिसको नहीं भी पता है वो अभी सीख लीजिए।
सिमिलरली मान लीजिए कोई y एटम है, इफ दिस y gives 2 electron, then what will be the charge? This charge will be +2. So this is cation with +2 charge. ये कैटायन है। अब ये न्यूट्रल एटम नहीं, न्यूट्रल एटम मतलब जिसपे कोई चार्ज ना हो। तो दिस इज कैटायन विथ +2 चार्ज, कैटायन बन गया। अब कैटायन एक सिंगल एटम भी हो सकते हैं या फिर पॉली एटॉमिक आयंस भी हो सकते हैं, वो भी कैटायन की तरह। बट फिलहाल अभी हम इन न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन। So when an atom lose electron, it forms cation. कैटायन या फिर हमारे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं कैटायन। नोटेड। Similarly, anion. Then क्या, when an atom gains electron and carry a negative charge and forms negative ion. When an atom gains electron and forms negative ion, that will be termed as anion. तो एनायन के लिए क्या होगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो निगेटिव आयन बना लेगा, एनायन। अगेन हम एग्जांपल्स ले ले, एग्जांपल जैसे कोई भी हम एटम एक्स वाई हमने पहले लिया था, तो अभी पी क्यू आर एस ले लेते हैं। मान लेते हैं पी कोई एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन कर रहा है तो मतलब रिएक्टेंट साइड में दिखाएंगे, तो ये बना देगा पी माइनस। ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एटम, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके पी माइनस बना दिया, दिस इज एन आयन। एनायन का मीनिंग ये हो गया निगेटिव चार्ज। जैसे रियल एग्जांपल मान लीजिए आपने पढ़ रखा है क्लोरीन, क्लोरीन सबने पढ़ा, ये फॉस्फोरस नहीं है, ठीक है, दिस वन इज नॉट फॉस्फोरस। मैं ऐसे पी हाइपोथेटिकली दिखा रहा हूँ, फॉस्फोरस आप मानना चाहते तो मान सकते हैं, बट वो मैंने ऐसे पी ले लिया था। अब जैसे क्लोरीन, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाता है, Cl माइनस। तो हम सबको पता है कि दिस इज क्लोरीन का ये न्यूट्रल एटम है, दिस इज न्यूट्रल एटम ऑफ क्लोरीन, एंड दिस इज एनायन, एनायन ऑफ क्लोरीन। तो इस तरीके से न्यूट्रल एटम और एनायन, कैटायन एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है। डन, नोटेड, समझ गया सब लोग। तो कैटायन क्या दिखाते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज, एनायन क्या दिखाते हैं, निगेटिव। कैटायन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज होता है। एनायन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर द गिवन आयंस। Calculate number of electron, proton and neutron for the given ions. Sorry.
ये आयंस है। अब इन आयंस के रिस्पेक्ट में हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है. But do we have to do same as first we did or different? Yes, almost in the same way, but slightly different. So I will explain the first one, then you can do the rest ones. So let me first complete till 10. 8th one. So 8th one you can write down Ca2 plus, then Fe2 plus, then Cu plus 2. Cu plus 2, Mn plus 5, Cr plus 6, Cr plus 6, chromium plus 6, Ti, 15 Zn plus 2. अच्छा निगेटिव कम डाले हैं ना, तो निगेटिव इधर एक और डाल देता हूँ, F माइनस. सर प्लस 6 और 6 प्लस, दैट डजंट मैटर. प्लस 6, whether you write it plus 6 or 6 plus, that will not affect at all, but generally you represent it plus 6. वन मिनट, स्लाइड चेंज हो गया. Okay, yes. So now first write down all the questions, then I'll explain first two or one positive negative, then you can do the other. Noted? Okay. So first one, look first one. अब सब लोग इधर देखिए, फोकस करिए, एक बार अच्छे समझ लीजिए, फिर आगे सब लोग कर सकते हैं खुद से. सो फर्स्ट वन है हमारे पास Na प्लस. तो देखिए ये Na प्लस कैसे बना होगा, पहले ये सोचो. Na प्लस का मीनिंग ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा. कैटायन अभी अभी हमने पढ़ा, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो इसके लिए आप क्या करो, पहले Na लिखो. Na जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल की बात कर रहा हूं मैं. दिस Na इज न्यूट्रल. पहले आप न्यूट्रल लिखो. न्यूट्रल एटम, ध्यान से समझिए, न्यूट्रल एटम जो Na होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na11 and 23, which means 11 Na and 23. अब यहां से आप सीधा सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z, जो कि कितना हो जाएगा 11. नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर कैलकुलेट करने को बोला जाए तो कितना होगा, Z के इक्वल 11. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने को बोला जाए तो वो कितना हो जाएगा, 23 माइनस 11, विच विल बी इक्वल टू 12. ये अभी अभी हमने किया था सोडियम के लिए. अभी जो लास्ट एग्जांपल्स हमने किए हैं उनमें एक सोडियम था, तो वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये आ चुका है आपके पास. दिस इज फॉर न्यूट्रल सोडियम एटम Na. ये न्यूट्रल एटम के लिए. अब देखो, अब अपने क्वेश्चन पे आइए. क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फॉर Na प्लस. So Na plus means it loses
1 इलेक्ट्रॉन, इफ इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, वो तो सेंटर में होते हैं, ये तो आपने पढ़ा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, कल डेफिनेशन में भी हमने लिखा था एटॉमिक मास में। सो Na+ मींस इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं वो वही है, केवल इलेक्ट्रॉन लूज करता है जब कैटायन बनेगा। सॉरी, सो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो जब ये Na+ बना होगा तो इसका मतलब अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ध्यान से सुनिए। अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अगर पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे और अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na+ मींस इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लूज कर दिया इसने, बाहर निकाल दिया। जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कैटायन एनायन बनने में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम रहता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो रहेगा 11 ही, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 12। सो ये आंसर हो गया फॉर Na+। For Na+ means it loses 1 electron, so you have to just minus 1 electron from the neutral atom. So 11 minus 1, which will be equal to 10, this will be the answer. Got it everyone? Anyone having a doubt? No doubt? Okay, then to the next one. Second one, Mg2+. What is your doubt, Tanishq? Sir, is it possible that such a big charge on chromium +6 rather than it gains -2 electron to satisfy its octet? No, no, it is possible +6, and there you don't have to follow the octet rule, means to complete the octet. Chromium is a transition metal and it shows variable valency, so there is a different concept for them. This octet rule, like to complete octet, is only applicable for elements till atomic number 20, or for S block, P block, मतलब that's a different thing, you don't have studied yet, so you will study that. अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि जो नॉर्मल एलिमेंट, जैसे आपने 9th या 10th क्लास तक 1 to 20 एटॉमिक नंबर तक पढ़ा था टिल कैल्शियम, तो उनके लिए ऑक्टेट रूल लगता है। ट्रांजिशन मेटल्स में वो दूसरा कंसेप्ट लगेगा, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन करते हैं और वो +6 की वैलेंसी भी रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल वैलेंसी। सो इजी है, फर्स्ट समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये कैटायन था, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। अच्छा, कल हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, सब लोग पहले ध्यान से सुन लीजिए। कल हमने ये रूल पढ़ा था, फिर सब लोग करना बाद में, आगे सब लोग बाद में करिएगा, पहले इधर सुनिए। सो नंबर ऑफ Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ इस Na+ के केस में तो ये नहीं लग रहा है, बिकॉज Z तो अभी भी इसका कितना है, 11 ही है, और एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास भी 23 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन Z के इक्वल नहीं है, ऐसा क्यों, बताइए। कल पढ़ा था ये कि दिस Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी लगेगा जब एटम कैसा हो, न्यूट्रल। कल डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें देखिए लिखवाया था। तो देखो ये ऊपर वाले में ये लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों Z के इक्वल है। ये जो फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था, Z दोनों के इक्वल होता है, ये तब लगेगा जब न्यूट्रल एटम है। लेकिन जब कैटायन या एनायन बन जाते हैं, उस केस में Z इज ओनली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देयर यू डोंट हैव टू राइट Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो Z 11 है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन Z के इक्वल नहीं होगा, तो जब आयंस बन जाते हैं कैटायन या एनायन, तब वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कल यही पॉइंट हमने लिखा था। अच्छा, अभी हमने केवल ये लिखा है कि सबके लिए आपको कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक चीज छूट गई है, क्वेश्चन में ही ऐड कर लीजिए सब लोग।
पहले क्वेश्चन में सब लोग ऐड करिए। क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर द गिवन आयंस एंड ऑल्सो कैलकुलेट, क्वेश्चन में ऐड करिए, एंड ऑल्सो कैलकुलेट जेड एंड ए। जेड एंड ए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर एंड ऑल्सो कैलकुलेट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। जेड रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर एंड कैपिटल ए रिप्रेजेंट एटॉमिक मास नंबर। तो इन आयंस के लिए आपको कैलकुलेट करना है जेड एंड ए, ठीक है। तो जैसे पहला यहाँ पे मैंने किया है, ये देखिए इधर जेड और ये निकाला इसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आपने निकाल लिया। अब जेड और ए क्या होगा? जेड और ए क्या होगा? तो ए पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कैटायन एनायन बनने पे, क्योंकि ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो चेंज होते नहीं है। जब कैटायन या एनायन बनता है तो कौन चेंज होता है? इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होगा। सो फॉर Na plus Z will be equal to number of protons, which means Z will be equal to 11। यहाँ पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं करेंगे, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और A निकालेंगे तो वो तो वही फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और दोनों को रख के ऐड कर देंगे 11 plus 12, तो which will be equal to 23। So atomic mass A will be equal to 23। तो आपको हर आयन का Z भी कैलकुलेट करना है एंड A भी कैलकुलेट करना है। नोटेड। चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। डन। सेकेंड वन ऑलमोस्ट काफी लोगों का हो गया। सेकेंड वन तो क्या आएगा सेकेंड वन में? सेकेंड वन इज Mg2+, है ना। तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट फॉर Mg। फर्स्ट कैलकुलेट फॉर Mg, which is a neutral atom. So Mg is represented by 12 and 24. From there, if you calculate number of electron, so number of electron will be equal to Z। Z कितना है? दिख रहा है सीधा सीधा 12, atomic number। Then we have to calculate number of proton. It is also equal to Z, which is equal to 12. And then the last one, number of neutrons. So number of neutrons will be equal to, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर्मूला जो पढ़ा था हमने, A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी 24 माइनस 12, तो दिस विल बी इक्वल टू 12। ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 12 12 12, दिस इज फॉर Mg। तो फॉर Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा ये। जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो बचेगा क्या इसके पास? यानी अब इलेक्ट्रॉन
Now number of electron will be equal to 12 minus 2, which is equal to 10. Then number of proton will be equal to same 12, and number of neutron will be equal to same 12. तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए. देन जेड निकालना है. जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स 12. ए निकालना है. ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सो ऐड दिस वन. प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड कर दीजिए. 12 प्लस 12 विच विल बी इक्वल टू 24. तो ये हमारे आंसर आ गए. सब लोग आंसर मैच कर लीजिए. सेकेंड वन का Mg2+. कितने हो गए? हाफ हो गए टिल 7 और 8. कितने देते टोटल? 15 ना. तो 8 तक कर लीजिए सब लोग. 8 तक. 8 तक करिए कंप्लीट और उसके आंसर बताइए. चलो ये सेकेंड वन हो गया. नाउ थर्ड वन. थर्ड वन Al3+. देखिए टिल 8 तक मैं सीधा सीधा आंसर लिख रहा हूं. मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं. अगर किसी को डाउट रहा तो बताइएगा, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा. जिसमें भी किसी को डाउट होगा, किसी को भी डाउट है तो बता दीजिएगा. सो Al3+. डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखना है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 13. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 14. जेड कितना हो जाएगा? 13. ए कितना हो जाएगा? 27. ये थर्ड का आंसर है. फोर्थ का आंसर क्या होगा? फोर्थ S2 माइनस है. तो S2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अब ऐड होने वाले हैं. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे 18. चेक करिए सब लोग आंसर. दिस इज फाइनल आंसर. नंबर ऑफ प्रोटॉन 16. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 32. सॉरी 16. 32 माइनस 16 16. And then Z will be equal to number of proton 16. ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सीधा आंसर. डाउट होगा किसी में भी तो बताइएगा. तो A इज इक्वल टू 32. बस 7 तक करिए, बाकी छोड़ दीजिए. होमवर्क रहेगा करके आइएगा. रिमेनिंग वन. सो नाउ फिफ्थ वन. वेनेडियम V3+. So number of electron 20. Number of protons 23. The number of neutron 28. Then Z is equal to number of proton means 23. And number of A की वैल्यू कितनी? 51. सब लोग मैच कर लीजिए पहले यहाँ तक. फिफ्थ तक टिल फिफ्थ सबके सही है. फोर्थ वन नहीं किया है क्या?
E will be 25 for fifth. अच्छा फिफ्थ के लिए इलेक्ट्रॉन कितना है 25. सब लोग आंसर चेक करो पहले, अब बाकी आंसर बाद में डालिएगा, पहले सब लोग जितना यहाँ 5 तक लिखा है वो चेक कर लीजिए। अब ये समझ गए ऋषिकेश? यस, तो वेनेडियम हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे ना 2351, दिस इज वेनेडियम। तो 23 है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 20, दिस इज फाइनल आंसर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20, क्योंकि 23 होते हैं उसके पास, उसमें से 3 आप रिमूव कर दे रहे हैं 3+ के फॉर्म में, बाकी प्रोटॉन 23, न्यूट्रॉन 28। चलिए नो डाउट, चलो 6 7 6 7 8 6 7 8 6th one is Cl minus, 7th one is O2 minus, and 8th one is Ca2 plus. Here number of electron Cl minus 1 ऐड हो जाएगा 18, number of proton 17, and number of neutron, अब Cl माइनस है, Cl माइनस में आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डाउट आ जाएगा, क्योंकि Cl के लिए हम यूज करते हैं Cl 17 35.5। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 0.5 में निकाले आए क्या सबने? 6 का आंसर किया है किसी ने? 18.5। सिक्स का और किसका, इंद्रजीत का आंसर है न्यूट्रॉन, ऋतुज का आंसर है, ठीक है। हाँ 35 और 36, बट फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, वो कल की क्लास में, मतलब मंडे की क्लास में मैं आपको बता दूंगा। हाँ वो एवरेज होता है आइसोटोप्स का, तो वहां से आप एन निकाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, अभी सबको डाउट होगा। जिसको आइडिया है ठीक है, जिसको आइडिया नहीं है तो वो देखिए, अगर आप न्यूट्रॉन माइनस करके निकालते हैं, फिलहाल के लिए आपने आंसर कितना निकाला होगा 18.5, जिसने भी कैलकुलेट किया है, बट 0.5 का कोई सेंस नहीं है, नॉट सेंस बिकॉज ऑफ दिस कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या एक पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन या तो होगा या तो नहीं होगा, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन आधा तोड़ के कहीं रख दिया गया। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो उनका एग्जिस्टेंस पूरा का पूरा होगा, इलेक्ट्रॉन है तो पूरा होगा, प्रोटॉन है तो पूरा होगा, ऐसा नहीं कि आधा प्रोटॉन इधर है आधा प्रोटॉन उधर है, ऐसे टूट टूट के प्रोटॉन बिखरे नहीं रहेंगे। तो 18.5 का मतलब यही हो गया कि 18 न्यूट्रॉन प्लस हाफ न्यूट्रॉन, तो हाफ न्यूट्रॉन का कोई मतलब थोड़ी हुआ, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, या तो न्यूट्रॉन होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस वैल्यू का, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, फिलहाल के लिए आपने 18.5 निकाला, वो ठीक है, करेक्ट है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, ठीक है, जो आपने लिखा है वो करेक्ट है। तो जेड आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन जेड यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, जेड आ जाएगा 17 एंड ए आपका 35.5, बट इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे निकालेंगे यहाँ पे आइसोटोप्स का जब केसेस आएंगे। देन O2 minus, O2 minus will be represented by O16 32, sorry 8 and 16, this is O2 minus, जहाँ पे ऊपर 2 माइनस है नॉट नीचे, so 8 and 16। फिलहाल के लिए आपने ऊपर जो आंसर लिखे हैं वही लिखिए। देन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस 8, अब O2 माइनस है तो फाइनल आंसर में कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10,
प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे तो कितना आएगा 8 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कितना आएगा 8। देन Z विल बी 8 एंड A विल बी 16। तो Z और A हर केस में वही सेम है, Z और A। ध्यान दीजिए जितने हमने एग्जाम्पल किए हैं, कैटायन या एनायन बनने के बाद Z और A पे कोई फर्क नहीं पड़ता, Z और A वही रहता है, ओवरऑल Z और A वही रहेगा। तो कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और एटॉमिक मास 40। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20। अब इलेक्ट्रॉन 2 प्लस है, 2 प्लस मतलब ये 20 माइनस 2 हो जाएगा। तो फाइनली दिस विल बी इक्वल टू 18। जेड और ए वही रहने वाला है। जेड देखो इधर कितना लिखा है जेड 20, तो मतलब जेड कितना रहना है 20। ए कितना लिखा है इधर 40, तो ए कितना रहने वाला है 40। डन, यहां तक क्लियर है सबको? 8 तक जिसने भी किया है सबके आंसर करेक्ट है? हाँ ठीक है, 9 10 11 जो भी है आपने कर लिया, अच्छी बात है। जिसने नहीं किया वो आप होमवर्क करना, वो सब होमवर्क है। कॉपर के लिए भी 63.5 है ना, तो कॉपर का भी वही केस बनेगा। तो आप ठीक है 63.5 है वही रखे करो, भी पॉइंट में ही निकालो, कोई बात नहीं। आपने जो सीखा है वही करिए, जैसे यहाँ पे आपने 18.5 निकाला है वही निकालिए पॉइंट में ही, जैसे आपने कैलकुलेट किया। फिर हम डिस्कशन करेंगे इसका कि पॉइंट में आता है तो हम कौन सा रखेंगे, कौन से आइसोटोप्स का रखेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप इतना ही निकालिए 18.5 जैसे यहाँ निकाला था वैसे कॉपर में भी 63.5 आएगा, तो उसको भी माइनस करके 29 एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए, 34.5 जो भी आएगी। ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। 3 मिनट का ही टाइम बचा है। चलो ठीक है, फिर आज क्लास यही रहने देते हैं। तो बाकी बचा जो होमवर्क है वो सब लोग कंप्लीट करिएगा। फिर ये जो है इसको हम डिस्कशन करते हैं और फिर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आई मीन मंडे। ओके ओके, फिर थैंक यू, बाय।